हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो कल की एनालिसिस की वीडियो डाली हुई थी यूट्यूब चैनल पे, तो ज़रूर देखना उसको जाके आप। तो देखो, मेरा काम सिर्फ हम काम करते हैं चार्ट पर। चार्ट क्या बोल रहा है यहाँ, किसी की कैपिटल से मतलब नहीं है कि वो 1 लाख कैपिटल है, ठीक है, कि वो 5 लाख की कैपिटल है। इन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सिर्फ चार्ट की बातें होती हैं, क्योंकि लास्ट में जो है जीतेगा तो चार्ट ही। चार्ट और पेशेंस, बस और कुछ नहीं जीतेगा यहाँ पर। ये दो चीज़ें होनी ही चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी थी आप लोगों से, कि जो लोग मार्केट में 2-3 साल बिता चुके हैं, ठीक है, 2-3 साल बिता चुके हैं और वो एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं और वो फिर भी लॉस में है, ठीक है, लॉस में है, और एक ट्रेड से या 2 ट्रेड से वो ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मान लो कि 5,000 या 6,000 के आसपास एक ट्रेड उनका हो गया, ठीक है। अब ये देखो, बहुत गहरी सी बात है, ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या होता है, उसको 5-6 हज़ार के उसमें जो भी ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है, कर रही है, तो उसको हमेशा क्या होता है कि एक यहाँ पर वो ट्रेड उठाएगा, उस प्रोजेक्शन आता है, 2-3 साल का टाइम हो गया, उसे 500 से 1,000 के बीच में प्रॉफिट ज़रूर होता है, ठीक है, हर हाल में होता है, मैक्सिमम टाइम पर होता ही है। अगर ओवरऑल एवरेज लगाएं तो उसमें से आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं, उनमें से कोई और भी हो सकता है। तो अब 500 और 1,000 मिलते हैं। तो भाई साहब, अगर अब क्या होता है कि हमें इतनी लत लग चुकी होती है ट्रेडिंग करने की, हमें बनना होता है एक दिन में ही करोड़पति। हम सोचते क्या हैं कि 500 रुपये लगा के, आज 5,000 रुपये लगा के, हम जब तक कि हमारी आंखों के सामने या तो पैसा वो डबल अमाउंट हो जाए, क्रेज़ देखो कैसा होता है निफ्टी का, या तो वो पैसा हमारा डबल हो जाए, या फिर वो एटलीस्ट हमें नहीं कुछ तो 50% का प्रॉफिट तो हमें दे, 2-2,500 रुपये के आसपास, तब दिल को हमारे सुकून मिलता है, चैन मिलता है, ठीक है। अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा पहलू, आपने लाइव स्ट्रीम वीडियो कई देखी होंगी कि लोग वहाँ पे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ईजिली कमा के 5 मिनट में या 7 मिनट में स्कैल्पिंग करके वो चुपचाप अपना निकल जाते हैं। ये आपने देखा होगा कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगा के करीब 10, 15, 12 हज़ार या 20 हज़ार रुपये के आसपास निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपने उनके 1-2 लाख रुपए देख लिए कि इस बंदे ने 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया। बहुत कम लोग होंगे, गारंटीड से बोलता हूँ मैं, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, ठीक है, कि वो ये सोचें कि इनकी कैपिटल कितनी लगी थी। जो कैपिटल इन्होंने लगाई थी, कि इन्होंने अपनी कैपिटल कितनी यूज़ करी। तो अगर आप देखोगे ना अपनी कैपिटल और उसकी कैपिटल और परसेंटेज निकालने की कोशिश करोगे आप, तो यकीन मानना परसेंटेज के हिसाब से आप ज़्यादा प्रॉफिट में होगे उस स्कैल्पर से, या जो वीडियो भी आप देख रहे हो यूट्यूब पे। आप जिनको, ये उनके लिए जिनको 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में हो चुका है। देखो, बात बहुत ज़रूरी, चार्ट की बात बाद में कर लेंगे, पर ये साइकोलॉजी और एक डिसिप्लिन की बातें हैं, और ये होनी बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग के अंदर। इसको भूलना ही नहीं है, कि जिसने इसको याद रख लिया वो ट्रेडर में सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप देखो 2-3 4 साल से कर रहे हो, ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, और आपको अपने ऊपर यकीन है कि हाँ हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रह गया, या बस लास्ट स्टेज पर है, हम थोड़ा सा टाइम और देंगे तो हो जाएगा, तो इमीडिएटली वहाँ से अपनी क्वांटिटी चालू करना, बढ़ाना शुरू कर दो। रीज़न है, कोई तार्किक को कोई वैसी बातें नहीं है बिना तार्किक के। रीज़न ये है कि जब आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, इसको डिलीट कर देता हूँ, जब आप एक बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो उस ट्रेड में आप 10 बार अपना डिसीजन सोचोगे, 10 बार अपना डिसीजन लोगे, ठीक है। और अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो बड़े ट्रेड की बात, 5,000 से हम सीधा 50K पर आते हैं। अगर हम 50K पर आते हैं, ठीक है, और 10% हमें इजीली मिल जाता है, यानी कि 5,000 के 500, और 5 से 10,000 रुपये में यहाँ पे इजीली प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। तब आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा होगा, कि अरे 5,000 बहुत मुश्किल से आता है, इसको लेके चुपचाप निकल लो,
ठीक है। जो लोग इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात ही कर रहा हूँ। मैं जो कहते हैं कि मुझे 500 हज़ार रुपये लेके 1500 रुपये लेके नहीं निकला जाता, तो ये सिर्फ बातें उनके लिए हैं। दिखता तो है स्क्रीन में, पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, क्योंकि साइकोलॉजी इमोशंस ऐसे हो जाते हैं, अब नहीं ये भी ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए है। और सबसे बेस्ट तरीका है कि अमाउंट को तो आप देखो ही मत। ये जो तरीका बताया था, ये सिर्फ प्रॉफिट में आने के लिए कमाया कि छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहिए, इजी। और दूसरी तरीका कि अमाउंट को तो आप देखो मत। ये रहा मेरा स्टॉप लॉस और ये रहा मेरा टारगेट, ठीक है। फ़ोन को उठा के रख दो साइड में और चुपचाप बैठे रहो। इतनी पेशेंस दिखानी ही होगी, इसको दिखाए बगैर कुछ नहीं होना। तो चलिए बात कर लेते हैं अब चार्ट की, कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। टाइम सवेरे का 6:30 हो रहा है और मॉर्निंग सेटअप की बात हो रही है यहाँ पर। तो कल का वीडियो ज़रूर देखना, आपको आई होप पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया वीडियो था, ये आप बताओगे। तो चलिए देखिए, हम एक चैनल और पैटर्न के बीच में जूझ रहे हैं, ठीक है। एक ये फ्लैटिश दिखा रहा है कि यहाँ पे मामला फ्लैटिश का है, और ये पैटर्न दिखा रहा है कहीं ना कहीं हमें बेयरिश है। कल मैंने बताया था कि आपको एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न क्या बना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। बेयरिश पिनंट पैटर्न हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जिधर ब्रेक होता है मार्केट उस तरफ जाती है। पर ये जो एक ट्रायंगल पैटर्न है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन, जो मार्केट ने होल्ड किया है। अगर मार्केट कहीं भी किसी पोजीशन पे होल्ड करती है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, तो इसको एक सपोर्ट ही क्रिएट किया। अब देखना ये है कि क्या ये सपोर्ट बना रहा है इस लेवल को, 24,000 के लेवल को, यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें अपने 180 और 150 पॉइंट से मतलब है, वो हमें निफ्टी में चाहिए। तो वो सब बात की बातें हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम चार्ट की। देखो चार्ट क्या बोलता है, मार्केट जैसे कि डाउन जोन वगैरह बुलिश है, 400 पॉइंट अप है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो कुछ ज़्यादा सोचने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट एक ट्रेन लाइन इस तरीके से लगा लीजिए, या मैं इन सबको डिलीट ही कर दूँगा एक बार, फिर मेरे पैटर्न ख़राब हो जाएंगे सारे जो मैंने लगा रखे हैं। तो चलिए यहाँ से देखो, एक ट्रेन लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो ये ट्रेन लाइन यहाँ कहीं आएगी समवेयर, ठीक है। यानी कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के हम अंदर है, जहाँ तक ये नीचे की तरफ भी आप ड्रॉ कर लो, जब तक इस ट्रेंड लाइन के अंदर है तो हम एक बेरिश मोड में ही रहेंगे, और टारगेट हमारे हो सकते हैं 24,000 तक अगेन, क्योंकि एक सपोर्ट मार्केट ने बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ है 900 से 24,000, तो ये अपना काम जरूर करेगा। अब चलते हैं सीधा फ्लैट की तरफ। मार्केट अगर फ्लैट और गैप अप गैप डाउन, 3 सिनेरियो में डिस्कशन होगी। लाइन मैंने आपको लगा के दी हुई है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है 24,000 जो लेवल है, थोड़ा सा मैं चार्ट को भी बड़ा कर लेता हूँ। 24,120, यानी कि 24,000 मैं 100 को ब्रेक होने दूंगा, 24,100 को मैं ब्रेक होने दूंगा, और 24,130 का एसएल लगा के मैं अपनी ट्रेड प्लान करूँगा। 30 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। और मेरे टारगेट हो सकते हैं 24,000 तक, यानी कि 100 पॉइंट मुझे यहाँ से इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। पर हो सकता है कि मार्केट नीचे भी आ जाए 960, 950, 920 के आसपास, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। ये तो हो गया फ्लैट। और गैप डाउन का सिनेरियो तो मुझे दिख नहीं रहा, पर फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर इसके लेवल के नीचे गैप डाउन खुलता है तो 100 और 200, 250 पॉइंट हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ के 1 घंटे तक प्राइस एक्शन देखना है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, और मार्केट अगर डाउन साइड जा रही है तो डाउन साइड का ही ट्रेड हम अपना प्लान करेंगे। और अगर मार्केट खुलता है अब गैप अप का सिनेरियो, तो गैप अप के सिनेरियो में देखो, ये चैनल जो ड्रॉ है ना बुलिश पिन पैटर्न का, ठीक है। तो इसी चैनल पे अगर इस अंदर आ गया बेरिश का, ठीक है, तो मार्केट यानी कि फिर ऊपर यहाँ पे जा सकती है, क्योंकि अगर इसको अब नीचे निकलना है तो फेक ब्रेकआउट नहीं हो सकता, इसको नीचे की तरफ आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करूँ तो 24,300 निकलेगा, 324, 300 यहाँ पर 10, 15 रख लेते हैं। 24,315 क्रॉस करने पर अगेन अपना 30 पॉइंट का एसएल देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, 300 से निकाला तो फिर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 30 पॉइंट का एसएल देके हम अपना
अप साइड की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट होंगे कहीं ना कहीं 400 सवा 400 के आसपास। तो ठीक है, 100 पॉइंट अपने इधर हो गए, 100 सवा 100 पॉइंट इधर हो गए, और निफ्टी में इससे ज़्यादा क्या चाहिए। 100 पॉइंट में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो चलिए था निफ्टी का एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का इसी वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बैंक निफ्टी का। इसमें भी ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो ये काफ़ी लंबा हो चुका है और लोग बोर हो जाएंगे। तो चलिए, एनालिसिस करने का तरीका, चार्ट की बात हुई और कुछ भी नहीं हुई, और साइकोलॉजी और डिसिप्लिन की बात हुई। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।